क्या मिडिल ईस्ट में सचमुच शांति आ गई है या दुनिया एक और बड़े धोखे को सच मान रही है? नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले 24 घंटों में मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ है वह आने वाले कई सालों की विश्व राजनीति बदल सकता है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिन दो देशों को पूरी दुनिया एक दूसरे का सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, वे अब बातचीत की मेज पर दिखाई दे रहे हैं? और क्या होगा अगर ये भी सच हो कि इस पूरी कहानी में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं, बल्कि इजराइल, रूस, चीन, सऊदी अरब और भारत तक के हित जुड़े हुए हैं? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में दुनिया की सबसे बड़ी चिंता थी कि कहीं मिडिल ईस्ट एक ऐसे युद्ध में न बदल जाए जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दे। तेल के दाम बढ़ रहे थे, समुद्री व्यापार खतरा मंडरा रहा था। हर नई खबर के साथ ये डर बढ़ रहा था कि कहीं हालात नियंत्रण से बाहर ना हो जाएं। लेकिन तभी दुनिया की सबसे भरोसेमंद समाचार एजेंसियों में शामिल रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस ने ऐसी खबरें प्रकाशित की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसका उद्देश्य तनाव कम करना, आगे की बातचीत शुरू करना और व्यापक टकराव से बचना बताया जा रहा है। हालांकि समझौते की कई शर्तें अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं और कुछ प्रमुख मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। यानी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति आ गई है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि महीनों से बढ़ता तनाव पहली बार बातचीत की दिशा में मुड़ता दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा अचानक हुआ क्या? क्या अमेरिका अपनी राजनीति बदल रहा है? क्या ईरान दबाव में आ गया है? या फिर दुनिया के सामने जो तस्वीर दिखाई जा रही है उसके पीछे कोई और बड़ा खेल चल रहा है? दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सिर्फ आज की ही नहीं बल्कि बल्कि पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को जोड़कर देखना होगा। जब इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, जब क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां तेज हुईं, जब परमाणु कार्यक्रम को लेकर बयानबाजी बढ़ी और जब दुनिया को लगने लगा कि अब शायद युद्ध टालना मुश्किल होगा, तभी एक और बड़ा डर सामने आया, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। यही दुनिया का वह समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ लंबा संकट पैदा होता तो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहता। भारत, चीन, जापान, यूरोप, दुनिया के लगभग हर बड़ी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता। यही वजह है कि जैसे जैसे तनाव बढ़ा, वैसे वैसे दुनिया की बड़ी ताकतों पर भी समाधान निकालने का दबाव बढ़ता गया और अब ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार तनाव कम करने की दिशा में बातचीत आगे बढ़ी है। लेकिन यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जिस समय अमेरिका और ईरान बातचीत की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी समय मिडिल ईस्ट का एक और अहम खिलाड़ी इजराइल अभी भी अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर बेहद सतर्क है। यानी अगर कोई ये सोच रहा है कि अब मिडिल ईस्ट का संकट पूरी तरह खत्म हो गया, तो शायद ये तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा देख रहा है। असल तस्वीर अभी बाकी है और अगले कुछ मिनटों में हम समझेंगे कि इस पूरी कहानी में अमेरिका क्या चाहता है, ईरान किस मजबूरी में बातचीत कर रहा है, इजराइल क्यों पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, रूस और चीन इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को इस पूरे घटनाक्रम से क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे की कहानी सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं बल्कि आने वाले समय की वैश्विक राजनीति की कहानी है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर बातचीत शुरू हो रही है तो फिर पूरी दुनिया अभी भी मिडिल ईस्ट को लेकर डरी हुई क्यों है? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जितनी बार शांति की कोशिश हुई, उतनी ही बार किसी न किसी वजह से हालात फिर बिगड़ गए। और यही वजह है कि इस बार भी दुनिया सिर्फ समझौते की घोषणा नहीं
बल्कि उसके लागू होने का इंतजार कर रही है। ताज़ा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत आगे बढ़ी है, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ तनाव कम करना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध से बचाना भी है। अगर ये तनाव और बढ़ता तो सबसे पहले असर पड़ता दुनिया के तेल बाजार पर। आप सोच रहे होंगे, आखिर तेल की बात बार बार क्यों हो रही है? क्योंकि मिडिल ईस्ट सिर्फ युद्ध का क्षेत्र नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र भी है। दुनिया के करोड़ों बैरल तेल कच दुनिया के करोड़ों बैरल कच्चे तेल की सप्लाई हर दिन इसी इलाके से होकर गुजरती है। यही कारण है कि जब भी ईरान इजराइल की खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो सबसे पहले तेल की कीमतें प्रतिक्रिया देती हैं। और तेल महंगा होने का मतलब सिर्फ पेट्रोल महंगा होना नहीं है। इसका असर हवाई यात्रा, माल ढुलाई, खाद्य पदार्थ और लगभग हर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यानी मिडिल ईस्ट में चली एक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर बैठे आम आदमी की जेब पर असर डाल सकती है। इसी वजह से अमेरिका भी इस बार बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार वाशिंगटन की कोशिश है कि बातचीत का रास्ता खुला रहे, ताकि हालात नियंत्रण से बाहर ना जाएं। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ऐसा देश भी है जो अपनी सुरक्षा को लेकर सबसे अधिक चिंतित दिखाई देता है, और वह है इजराइल। इजराइल का कहना है कि जब तक उसे अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी गारंटी नहीं मिलती, तब तक सिर्फ बातचीत से समस्या का समाधान नहीं माना जा सकता है। यही कारण है कि कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक इस समय की स्थिति को पीस प्रोसेस नहीं, बल्कि फ्रैगिल पाउस यानी बेहद नाजुक ब्राम मान रहे हैं। यानी बातचीत शुरू होना अच्छी खबर है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला है, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। और दोस्तों, यहीं से इस कहानी में एक और ताकत की एंट्री होती है, रूस और चीन। क्योंकि आज मिडिल ईस्ट का कोई भी बड़ा फैसला इन दोनों देशों को नज़रअंदाज करके नहीं लिया जा सकता। आखिर रूस और चीन इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? क्या वे अमेरिका की इस रणनीति से सहमत हैं, या इसके पीछे कोई और बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा है? यही समझेंगे वीडियो के अगले भाग में। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये पूरी लड़ाई सिर्फ अमेरिका, ईरान और इजराइल तक सीमित है, तो शायद आप दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर नहीं देख रहे। क्योंकि आज मिडिल ईस्ट सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि दुनिया की महाशक्तियों के बीच चल रहे प्रभाव की लड़ाई का केंद्र बन चुका है। आइए सबसे पहले बात करते हैं रूस की। रूस पिछले कई वर्षों से मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। सीरिया में उसकी सैन्य मौजूदगी हो या ईरान के साथ उसके रणनीतिक संबंध, मास्को इस पूरे क्षेत्र को अपने लिए बेहद महत्वपूर्ण मानता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट पूरी तरह अमेरिका के प्रभाव में चला गया, तो रूस का क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर हो सकता है। इसी वजह से रूस लगातार ये कहता रहा है कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए, ना कि सीधे सैन्य कार्रवाई से। अब बात करते हैं चीन की। चीन शायद इस पूरी कहानी का सबसे शांत लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। क्यों? क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक देशों में से एक है। उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर करती है। अगर हार्मूज में संकट बढ़ता है, तो सबसे बड़ा आर्थिक झटका चीन को भी लग सकता है। यही वजह है कि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने मिडिल ईस्ट में अपनी कूटनीतिक भूमिका बढ़ाई है। विश्लेषकों का मानना है कि बीजिंग चाहता है कि क्षेत्र में ऐसा माहौल बने जहां व्यापार चलता रहे और ये युद्ध की स्थिति ना बने। अब सवाल उठता है, भारत कहाँ खड़ा है? भारत की स्थिति बेहद दिलचस्प है। एक तरफ भारत के अच्छे संबंध अमेरिका और इजराइल से हैं, तो दूसरी ओर ईरान भी भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। इसके अलावा भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा भी इसी क्षेत्र से पूरा करता है। यानी अगर मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते हैं, तो असर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों और व्यापार पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत लगातार संयम, बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान की बात करता रहा है। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये समझौता वास्तव में मिडिल ईस्ट में शांति ला पाएगा, या फिर ये सिर्फ कुछ समय की राहत है, जिसके बाद हालात फिर विस्फोटक हो सकते हैं?
इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सभी पक्ष पूरी तरह सहमत नहीं हैं। यही वजह है कि दुनिया की नज़र अब अगले कुछ दिनों की घटनाओं पर टिकी हुई है। आखिर आने वाले दिन मिडिल ईस्ट की दिशा तय करेंगे या दुनिया एक बार फिर युद्ध की ओर बढ़ेगी? इसका जवाब मिलेगा वीडियो के अंतिम भाग में। दोस्तों, सबसे बड़ा, क्या मिडिल ईस्ट में सचमुच शांति आने वाली है या दुनिया सिर्फ एक और राजनीतिक विराम को शांति समझ रही है? सच्चाई ये है कि अभी इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें साफ कहती हैं कि बातचीत शुरू होना एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन अभी भी कई बड़े मुद्दों पर अंतिम सहमति नहीं बनी है। इजरायल की सुरक्षा चिंताएं, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों की भूमिका और मिडिल ईस्ट की बदलती राजनीति, ये सभी ऐसे सवाल हैं जिनका समाधान बाकी है। यानी आज जो तस्वीर दिखाई दे रही है वह पूरी कहानी नहीं है। दोस्तों, इतिहास हमें एक बात सिखाता है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध अचानक शुरू नहीं होते और शांति भी एक दिन में नहीं आती। इसके पीछे वर्षों की राजनीति, सैकड़ों बैठकों, हजारों कूटनीतिक प्रयास और करोड़ों लोगों का भविष्य जुड़ा होता है। आज अगर बातचीत आगे बढ़ रही है तो ये निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है, लेकिन अगर किसी एक पक्ष ने भी समझौते की शर्तों का पालन नहीं किया या जमीन पर हालात फिर बिगड़े तो तनाव दोबारा बढ़ सकता है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े देश, संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक बाजार सभी अगले कुछ दिनों पर नज़र बनाए हुए हैं। अब बात करते हैं भारत की। अगर मिडिल ईस्ट में स्थिरता आती है तो भारत को कई स्तरों पर फायदा हो सकता है। तेल की कीमतों में स्थिरता, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और आर्थिक दबाव में कमी, ये सभी भारत के लिए सकारात्मक संकेत होंगे। लेकिन अगर तनाव फिर बढ़ता है तो सबसे पहले असर आम लोगों की जेब पर दिखाई देगा। महंगा तेल, महंगा परिवहन और उसके साथ बढ़ती महंगाई। इसीलिए ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की कहानी नहीं, हम सब की कहानी है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सीख यही है, दुनिया की राजनीति में कोई भी खबर सिर्फ उतनी नहीं होती जितनी पहली नज़र में दिखाई देती है। कई बार असली कहानी सुर्खियों के पीछे छिपी होती है और हमारा उद्देश्य भी यही है, सुर्खियों के पीछे छिपे अर्थ को आपके सामने लाना। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट इस बार सचमुच शांति की ओर बढ़ रहा है या फिर सिर्फ अगली बड़ी टक्कर से पहले की खामोशी है? मैं हूं चंद्रमणि दिवाकर, आप देख रहे हैं जानो फर्क। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।